हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका था, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स का अलग अलग टाइप क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्प्टी सेट, जिसे कहा भी जाता है नल सेट, और इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, नाम ही से पता चल रहा होगा, एम्प्टी का मतलब खाली, नल का मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड का मतलब भी क्या होता है, खाली। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट इज said to be empty set if it has no element। ठीक है, a set is said to be empty set if it has no element। एक सेट को हम लोग एम्प्टी सेट तभी कह सकते हैं जब उसके अंदर में एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, देखिए एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय देखिए एम्प्टी सेट को हम लोग किस तरह से दर्शा सकते हैं। एक तो दैट मींस एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दिखा सकते हैं जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट ना हो, या फिर इसको फाई से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको फाई बोला जाता है। क्या हो जाता है, फाई। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है जिसके अंदर में एक भी एलिमेंट ना आता हो। कुछ तो ऐसा सेट होगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कोई एक सेट ए है जिसके अंदर में x कोई एलिमेंट है, और x जो हो रहा है वो कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, और x का वैल्यू जो होना चाहिए वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। तो बता सकते हैं क्या a के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सिंपल सी बात है, यदि x कोई एलिमेंट है और x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर पे, और नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमको एक ऐसा नेचुरल नंबर चूज करना है जो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 4 और 5 के बीच में आता है। हाँ, वो रेशनल नंबर हो सकता है बट नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये अगर देखा जाए तो a को हम लोग इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्या मान लेते हैं A इज अ सेट in which x is an element such that x is a month which starts with letter A B मान के चलते हैं। ठीक है, हमको A कोई सेट है जिसके अंदर में हमको क्या करना है, मंथ का नाम लिखना है जो कौन से अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए, B से स्टार्ट होना चाहिए। तो मंथ का जो नाम है, कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसका फर्स्ट लेटर B हो। आप जनवरी से लेकर दिसंबर में देख सकते हैं, कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो B लेटर से स्टार्ट होता हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सेट के अंदर में हम कोई भी एलिमेंट लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या? क्योंकि B से स्टार्ट होने वाला कोई भी मंथ होता ही नहीं है, तो हम इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। समझ में आ रही है? तो ऐसा सेट जिसके अंदर में एक भी एलिमेंट ना हो उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट के तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है हमारा दूसरा नंबर जो है वो है सिंगलटन सेट। क्या पढ़ेंगे इसको? सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा होगा सिंगलटन कहते हैं, तो सिंगल। तो हम लोग क्या कहेंगे? ए सेट इज said to be singleton set if it has only one element, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता हो, वैसे सेट को क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल ए इज अ सेट है और x कोई एलिमेंट है सच दैट x इज द मंथ स्टार्ट्स विद लेटर f। ठीक है, हम लोग क्या करना है? एक ऐसा सेट बनाना है जो इसका मंथ का होना चाहिए, मंथ्स का होना चाहिए। और किससे स्टार्ट होना चाहिए? एफ, लेटर एफ से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि फरवरी एक ऐसा मंथ होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एफ लेटर से स्टार्ट होता है। तो देख सकते हैं इसके अंदर में हम लोग एक एलिमेंट फरवरी को रख सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। आ रही बात समझ में? दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो मान लीजिए एक कोई सेट है जिसमें x कोई एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, और x का वैल्यू जो होना चाहिए वो 4 और 6 के बीच में होना चाहिए। x कोई एलिमेंट है जो कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है, और नेचुरल नंबर से आने के साथ साथ ही क्या होना चाहिए कि 4 और 6 के बीच का होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 4 और 6 के बीच में 5 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। इसलिए अगर इसके अंदर में हम लोग इसका अगर एलिमेंट लिखना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा? x, दैट मींस 5 एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा? 4 और 6 के बीच में आएगा। और देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर में सिर्फ 5 ही हम अभी लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, तीसरा अगर एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे A is a set in which x is an element such that x is a even prime number, x is a even prime number। हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से और फुल से डिविजिबल। ठीक है, तो हमको क्या करना है? एक ऐसा सेट बनाना है जो क्या होना चाहिए? इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। इसलिए अगर इसके अंदर हम कोई एलिमेंट अगर लिखना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट लिख सकते हैं? 2। नंबर कौन सा लिख सकते हैं? 2। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। तो देख रहे हैं कि इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं? एक एलिमेंट 2 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, तीसरा टाइप हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट दैट मींस जानते हैं फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, जिसका सीमा हो। तो हम लोग इसको किस तरह से समझेंगे? ए सेट इज said to be finite set if
processing of counting the elements, processing of counting the elements surely comes to an end, surely comes to an end। कहने का मतलब है एक ऐसा सेट फाइनाइट सेट तब कहलाएगा जब उसके एलिमेंट को गिनते जाएंगे, काउंटिंग करेंगे, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग करेंगे और कहीं ना कहीं उसका अंत होना चाहिए, तो वैसे सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जांपल से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले कि ए के अंदर में 1 2 3 4 है, तो बताइए फाइनाइट होगा या नहीं होगा? तो समझेंगे कैसे? इसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, अगर काउंट करने पर कहीं भी एंड होता है तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। तो ये क्या है? एक तरह का फाइनाइट सेट है। क्या ये? फाइनाइट सेट है। दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग अगर बोल सकते हैं A is a set in which x is an element, x belongs to नेचुरल नंबर और x का वैल्यू होना चाहिए लेस देन 11, लेस देन 11। ठीक है, तो लेस देन का 11 हम लोग बनाते हैं इसका सेट, तो कौन कौन आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देख रहे हैं? अब इसका एलिमेंट को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कहीं ना कहीं इसका अंत हो रहा है। तो जब हम लोग प्रोसेस ऑफ काउंटिंग करेंगे एलिमेंट का और कहीं ना कहीं इसका एंड हो, तो वैसे सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फाइनाइट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, हम लोग फोर्थ टाइप पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जस्ट फाइनाइट का उल्टा हो जाएगा। यदि प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट कहीं एंड हो रहा है तो वो फाइनाइट कहलाएगा। यदि प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट डज नॉट कम्स टू एन एंड, यानी किसी समाप्ति पे नहीं आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ए सेट इज said to be infinite set if the processing of counting the elements does not comes to an end, जिसका कोई भी अंत ना होता हो उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जांपल से इसको हम लोग समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए कोई सेट है इन विच x कोई एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए और x इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। तो बता सकते हैं इसमें कितना एलिमेंट आएंगे? जैसे ये रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। क्या बोला जा रहा है? x कोई एलिमेंट है, x नेचुरल नंबर से आना चाहिए, 3 से बड़ा आना चाहिए। 3 से बड़ा कौन होगा? 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, कोई भी एलिमेंट 3 से बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? दैट मींस इस सेट का मेंबर कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि जब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, अब कहां इसका अंत होगा इसको पता नहीं है, तो इस टाइप के सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। आई बात समझ में? ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कोई सेट ए है, x कोई एलिमेंट है सच दैट x इज ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इवन नंबर बोल देते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है,
ए जो है कोई सेट है जिसके अंदर में एक्स कोई एलिमेंट है, और एलिमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इवन नंबर होना चाहिए। तो बता सकते हैं आप, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो पॉजिटिव इवन नंबर कौन कौन हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, जो सारा क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और इवन भी होगा। तो अगर इसको काउंट करेंगे तो इसका एंड कहां होगा किसी को मालूम नहीं है, इसलिए कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा, सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ा, फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा। चलिए एक अलग एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर या फिर इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, सिंपल सी बात है। कार्डिनल नंबर बोलता है द नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं द नंबर ऑफ elements, the number of elements of a finite set is called its cardinal number। यानी किसी भी फाइनाइट सेट में एलिमेंटों की संख्या को क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसको इट इज डिनोटेड बाई n। ठीक है, n से डिनोट करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट है जिसके अंदर में 1 2 3 4। ठीक है, तो यदि हम इसको कार्डिनल नंबर निकालना चाहें तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, n। क्या लिखेंगे, n से हमको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए तो बी कोई सेट है और इसके अंदर में है ए बी। ठीक है, और आपका 1 2 3। ठीक है, तो यदि हम बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या कहलाएगा, ये कार्डिनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर कहलाएगा। इस सेट का, ए सेट का कार्डिनल नंबर कौन हो जाएगा, 4। ये क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं और कार्डिनलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेट का नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पांचवा हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, नाम से पता चल रहा है इक्विवेलेंट, बराबरी का। ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स या फिर टू सेट्स कह सकते हैं, टू सेट्स आर said to be equivalent sets if they have same number of elements। ठीक है, यानी दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब दोनों में
नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि मान लीजिए ए कोई सेट है और इसमें है 1 2 3 और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, तो 1 2 3 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 3 है। तो चूंकि यहां देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, इसलिए क्या कहेंगे, ए इज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वन सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अदर सेट, यानी दोनों सेटों में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टाइप है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट्स के बारे में बताएंगे। नाम ही बता रहा है कि इक्वल होना चाहिए, तो याद रखिएगा इक्वल सेट तभी होगा जब वो इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, और दूसरा इसमें कंडीशन हो जाएगा कि सेम एलिमेंट दोनों ही सेट में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, टू इक्विवेलेंट सेट्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड बी आर टू इक्विवेलेंट सेट्स in which they have the same elements, in which they have the same elements। A और B दोनों इक्विवेलेंट सेट है और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के अंदर में क्या है, सेम एलिमेंट है। then A and B are equal set। क्या कहलाएगा, A and B are equal set कहलाएगा। और इक्वल सेट को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय A इक्वल्स टू B। एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए A कोई सेट है जिसके अंदर में है 1 2 3 4 और B के अंदर में जो है वो है 4 3 1 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो दोनों में कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना है, 4 4। और दूसरा हम लोग देखें क्या दोनों ही सेट में सेम एलिमेंट है, जैसे इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और सेम एलिमेंट दोनों ही सेट में है। तो हम क्या कहेंगे, then A and B are equal set। क्या बोलेंगे इसको, A and B are equal set। सो लिखेंगे कैसे, A equal to B। क्या लिखेंगे, A equal to B। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट में क्या अंतर है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट्स में यदि बराबर सिर्फ हो जाता है तो इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। लेकिन बराबर होने के साथ साथ यदि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं। हालांकि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा क्या कि कौन कौन से सेट्स के टाइप होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर में एक भी एलिमेंट ना होता हो उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा हम लोग ने पढ़ा सिंगलटन सेट। तो
तो सिंगलटन सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लाई करता हो या होता हो, उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। तीसरा हम लोग ने पढ़ा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वैसे सेट को कहते हैं जिस सेट का एलिमेंट यदि हम काउंट करें और वो कहीं ना कहीं एंड होता हो, तो वैसे सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। चौथा हम लोग ने पढ़ा इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? ऐसा सेट जिसके अगर एलिमेंट को अगर गिना जाए और वो श्योरली कहीं एंड ना होता हो, कहीं भी उसका समाप्ति ना होता हो, तो वैसे सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। उसके बाद हम लोग ने सीखा कार्डिनल नंबर के बारे में। कार्डिनल नंबर सिंपल सा है, किसी भी सेट के अंदर में कितने एलिमेंट होते हैं वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। पांचवा हम लोग ने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट उसको बोलते हैं दो सेट आपस में इक्विवेलेंट तभी होंगे जब दोनों में एलिमेंटों की संख्या सेम होगी। सिर्फ एलिमेंटों की संख्या, एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि इक्वल सेट की बात की जाए तो इक्वल सेट में दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन एलिमेंटों की संख्या सेम होनी चाहिए और दूसरा दोनों ही सेट्स में सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।